देश प्रदेश में मौजूद मेरे तमाम साथियों को यूट्यूब चैनल थरथाक पर वेलकम। दोस्तों, सिंध पाकिस्तान के जिला उमरकोट के करीब न्यू चोर के मकाम से थारियो हाले पोटो इस्लामकोट तक ब्लॉक 2 थरकोल का उसके दरमियान 109 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाने का प्रोग्राम जोर व शोर से जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ निजी कंपनीज के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुखत्तस कर दी है और करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में इस तामीराती काम को तेजी से शुरू कर दिया गया है न्यू चोर जिला उमरकोट के मकाम पर। ये वही रेलवे ट्रैक है जो मिरपुखास खुखरा पार से होता हुआ आगे पाक बॉर्डर क्रॉस करते हुए मोनाबा के स्टेशन से होता हुआ इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल होता है। लिहाजा इसे पाक इंडिया यानी पाकिस्तान भारत का सराय थर से गुजरता हुआ रेलवे ट्रैक माना जाता है। उर्फ आम में से खोखरा पार मोनाबाव रेलवे ट्रैक भी कहा जाता है। साबिका सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाक भारत की आवाम की सहूलियात की खातिर थर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी। एक शायाना शान बड़ी तकरीब हुई थी जिसमें बहुत सारे वज़रा और अफसरान शरीक हुए थे और थर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया था, जो बहुत बड़े अरसे तक दोनों मुल्कों की आवाम के लिए अहम तरीन सहूलत के तौर चलती रही, जिसके नतीजे में न सिर्फ इस इलाके को फायदा हुआ मगर साथ साथ में मिरपुखास से खोखरा पार रेलवे ट्रैक पर रोजगार के तमाम ज्यादातर मौके पैदा हुए और न सिर्फ ये बल्कि सिंध पाकिस्तान जो अक़लियती बरादरी का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, वहाँ की आवाम को इस इलाके की करीबी रेलवे ट्रैक से अपने प्यारों से मिलने और उस तरफ भारत के जो अवाम है उसको पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनके प्यारों से मिलने के लिए जो सहूलियत बहुत करीब से मिली थी, वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो थर एक्सप्रेस कुछ मसाइल और सिफारती ताल्लुकात में तलखियां पैदा होने के बाद वो बंद पड़ी है थर एक्सप्रेस। एक उर्फ आम में डिबेट चल रही है, बहस चल रही है कि हो सकता है कि ये जो न्यू छोर से थरकोल ब्लॉक 2 तक जो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है, तो ये इसी रेलवे ट्रैक से इसे जोड़ा जा रहा है जो खोखरा पार मोनाबा रेलवे ट्रैक कहलाता है। लिहाजा हो सकता है कि आगे चल करके दोनों ममालिक के यानी भारत और पाकिस्तान के जो अमायदीन हैं, जो सरबराहान हैं, उनके बीच इस किस्म की कोई बातचीत हो, कोई नेगोशिएशंस हों और आगे चल करके सिफारती ताल्लुकात को इंतहाई बेहतर करने के बाद मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में थर एक्सप्रेस को दोबारा अवाम की सहूलत के खातर दोनों मुल्कों के दरमियान माबीन शुरू कर दिया जाए। मेंबर कौमी असम्बली और जीलानी जमात के रूहानी पेशवा पीर अमीर अली शाह जीलानी ने भी पाकिस्तान के बड़े ऐवान कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में इंतहाई अहम इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई और मुतालबा किया कि इस ट्रैक को अवाम की खातर, अवाम की सहूलत की खातर दोनों ममालिक की अवाम जो अपने प्यारों से बिछड़े हुए हैं या एक दूसरे के मुल्क में आना जाना चाहते हैं और अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, कानूनी तौर पर वीज़े और पासपोर्ट के जरिए, लिहाजा इन तमाम सहूलियात को दोबारा जो डीएक्टिव हो गई हैं उन्हें एक्टिव कर दिया जाए ताकि दोनों ममालिक के अवाम इस ज़बरदस्त किस्म की सहूलत को हासिल करके जो बहुत बड़े हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके वाघा बॉर्डर से जो उन्हें जाना पड़ता है या इस किस्म की जो कोशिशें होती हैं कि उन्हें मुल्क के दीगर मतलब एयरपोर्ट से जो है वो दुबई और उसके बाद जो है वो कोई विजिट वीज़ा या इस किस्म की चीज़ें, तो लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये जो कानूनी तरीके से एक ज़बरदस्त रेलवे ट्रैक बना हुआ है जो सहराए थर के
मिरपुर खास खोखरा पार से होता हुआ खोखरा पार मोनाबा रेलवे ट्रैक कहलाता है। इसे दोबारा एक्टिव कर दिया जाए और जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मुतहर्रिक कर दिया जाए ताकि ये ट्रैक अवाम के काम आ सके। न्यूचर के मकाम से 109 किलोमीटर का लंबा रेलवे ट्रैक थर के कोयले को उठा करके मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची पहुंचाने के लिए नया रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। इस रेलवे ट्रैक के बीच न्यू छोर से इस्लाम कोट तक बीच में जो छाछरो, कांटियो, चेलार, अकवडो और दीगर जो मुख्तलिफ स्टाफ्स आते हैं, इन तमाम स्टाफ्स के दरमियान कोई 109 किलोमीटर के इस ट्रैक के बीच 5 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। ये तमाम प्लानिंग महकमा रेलवे, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के मिलने के बाद और उनके आपस में एक बैठक होने के बाद तय हो चुके हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में ये रेलवे स्टेशंस कौन कौन से होंगे और किन किन इलाकों के करीब होंगे, ये किसी और वीडियो में। ताहम रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए जो थर की रेत है, जो जिग जैग के अंदाज में थर की रेत के जो टेले हैं या बीच में जो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त हैं, ये जो है वो जिग जैग के स्टाइल से या कहीं पर अप्स और कहीं पर डाउन्स की जो लंबाई है या चौड़ाई है, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस धरती को चीरने, काटने और ट्रैक का रास्ता बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। उसकी कैंपें लग चुकी हैं। वो तमाम काम तेज़ी से महकमाए रेलवे, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के अफसरान की मौजूदगी में, उनकी निगरानी के अंदर ये काम तेजी से जोर व शोर से जारी है। न्यू छोर के करीब इस मकाम के लिए कैंप कायम कर दी गई है। थर एक्सप्रेस या ये खोखरा पार मिरपुर खास का जो रेलवे ट्रैक है, ये बात करते हैं मिरपुर खास खोखरा पार जो रेलवे ट्रैक है पाकिस्तान का, जो इस वक्त भी एक्टिव है और वहां पर मारवी एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन, एक ही ट्रेन चलती है। आप तस्वर करें, इस ट्रैक के दरमियान मिरपुर खास से खोखरापार तक कोई 17 से 18 19 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें ढोरो नारो है, हसीसर है, पिथोरो है और बलोचाबाद है, जमड़ाऊ है, शादीपली है, छोर है, न्यू छोर है, सुमराबाद है, पर्ची स्टेशन है, जालू चूरो है, वासलबा है, भिट्टारो है, खोखरापार है और दीगर रेलवे स्टेशन। आप यकीन करें कि इन रेलवे स्टेशन के दरमियान भी 80% के करीब जो आसपास के जो इलाके हैं वो हिंदू अक़लियती बिरादरी के हैं। लिहाजा यहाँ के हिंदू अक़लियती बिरादरी के लिए ये रेलवे ट्रैक व्यापारी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए और दीगर मामलात के लिए, सफरी सहूलियात के हवाले